नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र कुमार आपके बीच फिर से एक बार जो है उपस्थित हूँ। कल के वीडियो में हमने जो है अभाज्य संख्या के बारे में जाना था ना। अभाज्य संख्या क्या होती है, कैसे हम पहचानेंगे, और सबसे छोटी अभाज्य क्या है, सबसे बड़ी अभाज्य क्या होगी, 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य होंगी, 1 से 50 तक के बीच में कितनी अभाज्य आएंगी। तो इस तरीके से हमने कल सारी चीज़ें कल की वीडियो में हमने जो है जाना था। आज इस वीडियो में हम कैसे पहचानेंगे कि कोई संख्या अभाज्य है कि भाज्य है, या अभाज्यों का रूप कैसा होगा। तो इसमें आज की वीडियो में हम 2 चीज़ जानेंगे। हम जैसे कहें आपसे कि ये 23 कैसे पहचानोगे आप इसको देख के, ये एक अभाज्य संख्या है कि ये एक भाज्य संख्या है। तो छोटी संख्या है तो सबको पता है ये अभाज्य संख्या है। तो पहले छोटे से ही समझाता हूं कि अभाज्य को कैसे पहचानेंगे आप। तो उन सारी अभाज्य संख्याओं को यहाँ लिखिए जिससे इनमें भाग न जाए। जैसे 2, 3, 5 और भी आएगा ना। यानी अगर इस अभाज्य संख्या में इससे छोटी अभाज्य संख्या से भाग नहीं जाता है तो ये संख्या अभाज्य संख्या होगी। जैसे 2 इससे छोटा है, 3 इससे छोटा है, 5 इससे छोटा है। तो छोटा कहाँ तक लेंगे? वहाँ तक लेंगे कि जिस संख्या का वर्ग इसके पास का हो। अगर 5 देखेंगे तो 5 का जो वर्ग है 25, 5 का वर्ग 25 इस संख्या से बड़ा है तो 5 नहीं लेंगे। यानी 23 में अगर 2 और 3 से भाग पूरा चला जाए तो ये संख्या अभाज्य नहीं होगी। अगर भाग नहीं जाएगा तो ये संख्या अभाज्य होगी। तो 2 से ये विभाजित नहीं है, 3 से भी विभाजित नहीं है, इसलिए ये अभाज्य संख्या है। इसलिए ये अभाज्य संख्या है। तो दूसरा एग्जाम्पल लें आपके लिए। जैसे 229 अगर बात करें 229 क्या अभाज्य है? (229) क्या अभाज्य है? समझते हैं। तो अब क्या देखना है आपको कि 229 से छोटी सभी ऐसी अभाज्य लिखिए जिनका वर्ग इनसे छोटा हो। 229 से छोटी ऐसी अभाज्य संख्या हम लेंगे जिन संख्याओं का वर्ग इससे छोटा हो। तो अगर आप बात करेंगे 17 का, तो 17 का वर्ग 289 जो कि इससे बड़ा है, तो 17 नहीं लेंगे। 2 से हम लेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, लेकिन 17 नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि 17 ऐसी छोटी अभाज्य संख्या है जिसका वर्ग इससे बड़ा है। हमको लेना क्या है? ऐसी अभाज्य संख्या लेनी है जिनका वर्ग इनसे क्या हो? छोटा हो। तो 13 का वर्ग 169 इससे छोटा है, इसलिए हमने इन सारी संख्याओं को लिया जो कि अभाज्य संख्या है। अगर 229 में इन सभी संख्याओं से भाग नहीं जाता है तो ये 229 अभाज्य संख्या होगी। तो चेक कर लेते हैं। अब 2 से क्या ये विभाजित है? लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं है, तो ये संख्या 2 से विभाजित नहीं है। 3 से चेक कर लेते हैं। अंकों का योगफल यदि 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या विभाजित होती है, लेकिन 9, 2, 11, 2, 13, 13 3 से विभाजित नहीं है, इसलिए अभाज्य है। 5 से भी ये विभाजित नहीं है। 5 का जो रूल है विभाजिता का, लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए। यहाँ लास्ट में ना 0 है ना 5 है, तो देखकर ही हमें पता चल रहा है कि ये संख्या 5 से विभाजित नहीं है, इसलिए ये अभाज्य है। 7 से भी ये विभाजित नहीं है,
इसलिए ये संख्या अभाज्य है। 11 से भी ये विभाज्य नहीं है। कैसे चेक करेंगे आप? इवन और ऑड प्लेस के नंबरों को ऐड करिए, उनका डिफरेंस अगर 0 या 11 आता है तो वो संख्या विभाजित होती है। इसका इवन प्लेस और ऑड प्लेस अगर ऐड करेंगे तो 9 2 11 और 2 डिफरेंस करेंगे तो 9 जो है इस 11 से डिविजिबल नहीं है, यानी विभाज्य नहीं है, इसलिए 229 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। 13 से भी ये संख्या विभाज्य नहीं है, इसलिए 229 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो कैसे हम पहचानेंगे कोई संख्या भाज्य है कि अभाज्य नहीं है? एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं आपके लिए। जैसे 319 क्या अभाज्य है? 319 क्या अभाज्य है? कैसे पता करेंगे आप? 329 से छोटी ऐसी अभाज्य संख्या लिखिए जिनका वर्ग 329 से क्या है? छोटा है। तो 329 ऐसी अभाज्य लिखिए जिनका वर्ग इस संख्या से छोटा हो। तो 2 एक अभाज्य संख्या है, इसका वर्ग छोटा है। 3 भी एक अभाज्य संख्या है और इसका वर्ग छोटा है। 5 भी एक अभाज्य संख्या है जिसका वर्ग इससे छोटा है। इसी प्रकार 7 का वर्ग, 11 का, 13 का, 17 का और 19 का। 19 का वर्ग 361, 19 का वर्ग 361। तो 319, 361 ये ज़्यादा हो गया तो हम 19 को नहीं लेंगे। ये ऐसी संख्याएं हैं जिनका वर्ग इस संख्या से छोटा है। अगर इस संख्या में इन सभी संख्या से भाग नहीं जाता है तो ये संख्याएं अभाज्य है। ये संख्या अभाज्य है। चेक करते हैं। 2 से नहीं जाएगा। 2 से भाग जाने के लिए इकाई वाला अंक 0 2 4 6 8 होना चाहिए, जो कि नहीं है। 2 से ये विभाजित नहीं है, इसलिए 319 अभाज्य है। 3 देखिए, 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? अंकों का योगफल भी 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो 9 3 12 1 13 जो कि 3 से विभाज्य नहीं है, इसलिए ये क्या है? एक अभाज्य है। इसी प्रकार 5 से भी विभाज्य नहीं है, 7 से भी विभाज्य नहीं है, 11 से भी विभाज्य नहीं है, 11 से विभाज्य है। देखिए कैसे 11 से विभाज्य है। 9 3 12 और ये इनका अंतर 11 आ गया। तो ये संख्या 319 11 से विभाज्य है। 11 दूना 22 और 9 99, 11 9 99, यानी कि ये संख्या 319 11 से क्या है? विभाज्य है। इन सारी अभाज्यों से ये अभाज्य विभाज्य हो गई, लेकिन इसलिए ये 319 आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा। अभाज्य संख्या कब होती? जब इन सभी नंबरों से इसमें भाग पूरा ना जाता, लेकिन इन सभी नंबरों में से 11 से भाग इसमें चला गया, इसलिए ये संख्या अभाज्य नहीं रही। ये हुआ अभाज्य को कैसे हम पहचानेंगे और कैसे हम ये निकाल पाएंगे कि कोई संख्या अभाज्य है कि अभाज्य नहीं है। अब हम समझते हैं कि अभाज्यों का रूप कैसा होगा। अगर अब हम बात करें कि अभाज्यों का रूप कैसा होगा, अभाज्य किस रूप में मिल सकता है, तो जैसे हम आपसे कहें कि निम्न में से अभाज्य का रूप अभाज्य का रूप है, निम्न में से अभाज्य का रूप, निम्न में से अभाज्य का रूप है। पहला मैं बात करूं 6n ± 1। दूसरा हम बात करें अभी अभाज्य का रूप कैसा, मतलब क्या कि अभाज्य संख्या किस रूप में बन सकती है और किस रूप में नहीं बन सकती है। दूसरा 3n ± 1।
तीसरा एग्जाम्पल, फाइव एन प्लस माइनस का 1। चौथा एग्जाम्पल 7n प्लस माइनस 1। कोई भी अभाज्य संख्या किस रूप में होगी, इस रूप में होगी कि इस रूप में होगी कि इस रूप में होगी कि इस रूप में होगी, इसको हम कैसे डिसाइड करेंगे। n का मतलब क्या है, n का मतलब होता है आपके नेचुरल नंबर से जो 1 से शुरू होके प्लस अनंत तक जाती है। अगर प्राकृतिक संख्या में से कोई भी संख्या हम लें और उस संख्या को इन सारे ऑप्शनों में हम रख के चेक करें, अगर हमको हर एक नंबर पे अभाज्य संख्या मिलेगी, वही ऑप्शन अभाज्य संख्याओं का रूप होगा। जैसे हम इसकी बात करते हैं 5n प्लस माइनस 1। n का मतलब इन संख्याओं में से कोई भी नंबर ले लीजिए अपनी मर्जी से, तो हम 2 ले लेते हैं। n का मान अगर हम यहाँ से 2 ले लें, इस 2 को अगर हम यहाँ रखें तो 5 दूना 10 प्लस माइनस 1 क्या बनेगा, 5 दूना 10 प्लस माइनस 1। एक कंडीशन में आपको 9 मिलेगा और एक कंडीशन में आपको 11 मिलेगा। तो इस ऑप्शन से दोनों संख्याएं अभाज्य नहीं बनी, तो इसलिए ये अभाज्यों का रूप नहीं हो सकता। इसकी बात करते हैं चौथे की। अब इस ऑप्शन में हम n बराबर कोई भी वैल्यू ले लें, n बराबर n का मान हम यहाँ कुछ भी रख सकते हैं। तो अब की बार हम n का मान 4 रखते हैं, तो 4 सते 28 प्लस माइनस 1, 4 सते 28 और प्लस माइनस 1। एक कंडीशन में आपको 27 मिलेगा और एक कंडीशन में आपको 29 मिलेगा। तो इस ऑप्शन से भी आपको जो है दोनों संख्याएं अभाज्य नहीं मिली, इसलिए अभाज्य का रूप ये भी नहीं होगा। इसकी बात करते हैं। अब इस ऑप्शन में n का मान हम कुछ भी रख कर चेक कर लें, हर कंडीशन में जितनी बार हम n का मान यहाँ रखें, अगर उतनी बार हमें अभाज्य संख्याएं मिलती हैं, तो ये ऑप्शन अभाज्य संख्याओं का रूप होगा। जैसे हम यहाँ रखते हैं 2 रखते हैं, 6 दूना 12 प्लस माइनस 1। तो एक कंडीशन में 12 से कम मिलेगा और एक कंडीशन में 12 से ज़्यादा मिलेगा। तो 11 और 13 यही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें हम n का मान पुट करते हैं और हर बार हमको अभाज्य मिलेगी। इसलिए अभाज्यों का स्वरूप कैसा होगा, तो अभाज्य संख्या का रूप ऐसा होगा। अभाज्य संख्याएं हमेशा इसी रूप में होके आती हैं। तो ये हुई अभाज्य संख्या का रूप क्या होगा, हमने उसके बारे में जाना। तो अब अभाज्य संख्या यहीं से खत्म होती है। अब अभाज्य के बाद जो है कई सारे नंबर हैं। जुड़वा अभाज्य है, सापेक्षिक अभाज्य है, त्रिकोण अभाज्य है, सह अभाज्य है, भाज्य संख्या है, कई सारी संख्याएं हैं। तो हम धीरे धीरे करके हर एक वीडियो में हर एक संख्या को बड़ी ही क्लियरिटी से समझेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करता है। उस कमेंट को आप लोग जरूर साझा करिए हमसे। धन्यवाद।